हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो आप आईटीआर फाइलिंग कैसे करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइज़, आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी आईटीआर फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइज़ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। ठीक है, जैसे ही आप अपनी आईडी को रजिस्टर्ड कर लेंगे, रजिस्टर्ड करने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको क्लिक करना है फाइल नाउ पर। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2024 एंड 25। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, तो दो तरह से आईटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन पर सिलेक्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा। फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल, अब इसमें से आईटीआर फॉर्म को हमें सिलेक्ट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट कर लें, क्योंकि इनकम के अकॉर्डिंग आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंग आईटीआर 2 को सिलेक्ट करते हैं। और यदि आपकी इनकम सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम से है तो आप आईटीआर 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपकी किस किस सोर्सेज से इनकम है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आईटीआर 2। प्रोसीड विद आईटीआर 2 पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब इसमें 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, इनमें से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर ले, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है अदर्स, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पहला वाला ऑप्शन। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें से शेड्यूल को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद स्कीप द क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, पहला इसमें शेड्यूल है जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फिर इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, और ये है फाइलिंग स्टेटस। इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क होके आ जाएगा, या आपको कर लेना है। फिर उसके बाद ब्लेटेड रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट, यदि आप अपनी आईटीआर को ड्यू डेट के बाद करते हैं, जिसको हम ब्लेटेड रिटर्न कहते हैं, तो इस पर टिक मार्क करना है। यदि आप अपनी ओरिजिनल आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क कर सकते हैं। मॉडिफाइड रिटर्न का भी ऑप्शन दिया गया है, और आफ्टर कंटिन्यूएशन ऑफ डिले का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो अब नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। ठीक है, तो यदि आप इसमें न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो इसको नो ही रहने देंगे। यदि आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो इसे यस कर देंगे। ठीक है, लेकिन हम ओल्ड में ही जाएंगे। अब नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद रेसिडेंट स्टेटस इन इंडिया, तो इसमें रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद इसमें पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको भी नो कर देंगे, इसको भी नो कर देंगे, और इसको भी हम नो कर देंगे। फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो इसमें वो डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, इसको भी नो कर देंगे। अब हम सेव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद बैंक डिटेल्स, तो देखिए, आपको इसमें बैंक अकाउंट नंबर वो ऐड करना है जो आपका प्री वैलिडेटेड होना चाहिए। जैसे कि इस पर लिखा हुआ आ रहा है वैलिडेटेड, यानी कि ये प्री वैलिडेटेड है। यदि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं होगा तो जब आप आरटीआर को सबमिट करेंगे तो उसमें एरर शो हो जाएगा। अब नीचे आएंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस पर क्लिक करेंगे।
अब ये है शेड्यूल अदर सोर्सेज, इसमें डिविडेंड इनकम शो हो रही है जो कि ऑटो फिल होकर यहाँ पर आ रही है। ठीक है, आपकी भी यहाँ पर शो हो जाएगी और जो आपकी अदर सोर्सेज इनकम होगी वो आपको इसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, आ जाते हैं शेड्यूल एग्जैम्प्ट इनकम पर, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें है एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। फिर है ग्रोस एग्रीकल्चर रिसिप्ट, यानी कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम से कितनी रिसिप्ट्स है वो इसमें डालना है। जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ 4,80,600। ठीक है, ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। एक बार शेड्यूल CYLA, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल BFLA, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंप्यूट सेट ऑफ पर क्लिक करेंगे। फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल CFL, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, कंप्यूट सेट ऑफ पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शेड्यूल AMTC, इस पर क्लिक करेंगे। फिर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल VIA, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पार्ट B TI, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 162 रुपये है। ठीक है, और बाकी हमारी इनकम है किससे, एग्रीकल्चर इनकम, कितनी, 4,80,600 रुपये। ठीक है, अब इसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। तो यदि आपका TDS कटा है सैलरी से तो यहाँ पर शो होगा। यदि आपका सैलरी को छोड़कर कहीं भी TDS कटा है तो यहाँ पर शो होगा। यदि आपका TCS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। यदि आपने एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट की है तो यहाँ पर शो होगी। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पार्ट B TTI, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी यदि इनकम 7 लाख तक है तो इसमें हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना, तो इसी वजह से हमारा टैक्स इसमें कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद फिर आपको RTI को सबमिट कर देना है और RTI सबमिट करने के बाद फिर आपको अपनी RTI को E-वेरीफाइड करना है। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार ही अपनी RTI फाइलिंग करनी है यदि आपकी इनकम है एग्रीकल्चर से। ठीक है, और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी RTI फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।